Hello everyone, you are watching Legal Arena and this is Avni Sharma. Today I will going to teach you one more topic from the Indian Penal Code 1860 and my topic for today is kidnapping. In this I will going to cover different sections, that is section 359, 360 and 361. So let's begin with the very first section of kidnapping, that is section 359 and talks about kidnapping. तो किडनैपिंग का मतलब होता है व्यापहरण. इट इज ऑफ टू काइंड्स, ये दो तरीके का होता है. नंबर 1 किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, भारत में से व्यापहरण. नंबर 2 इज किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, मतलब विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यापहरण. So let's come to another section which will going to tell us about kidnapping from India, भारत में से व्यापहरण. तो इसमें क्या दे रखा है? Whoever conveys any person beyond the limits of India without the consent of that person or of some person legally authorized to consent on behalf of that person is said to kidnap that person from India. अब इसका मतलब इजी वे में समझते हैं कि जो कोई किसी व्यक्ति को बिना उसकी सहमति के भारत की सीमा से परे ले जाता है या बिना उस व्यक्ति की सहमति से जो कानूनी रूप से अधिकृत है उसे भारत की सीमा से परे ले जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? व्यापहरण, यानी कि उसे किडनैपिंग कहेंगे, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया. Now let's come to another section, that is section 361. In this it is given kidnapping from lawful guardianship, मतलब विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यापहरण. तो इसमें क्या दे रखा है? Whoever takes or entices any minor, जो कोई किसी नाबालिग या माइनर को बहका कर ले जाता है. Number 1 is under 16 years of age if a male. Number 2 is under 18 years of age if a female. And number 3 is or any person of unsound mind. किन किन को ले जाता है? या तो 16 वर्ष से कम का लड़का है, या फिर 18 वर्ष से कम की लड़की है, या कोई विकृत चित्त व्यक्ति जो कि कैपेबल नहीं है, जिसका माइंड अनसाउंड माइंड का है. ठीक है. आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियन विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन. तो उन लोगों को वो ले जा रहा है जो 16 वर्ष से कम का लड़का, 18 वर्ष से कम की लड़की या विकृत व्यक्ति को वो लेके जा रहा है, विधिपूर्ण संरक्षता में से लेके जा रहा है बिना उस गार्जियन की सहमति के. तो हम उसको क्या बोलेंगे? किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप. ठीक है. अब इसमें एक केस और आता है एंड द केस इज वरदराजन वर्सेस स्टेट, AIR 1965 SC 942. तो इस केस में क्या बोला गया था? Where a minor girl leaves her home on her own without any inducement and persuasion on the part of accused and goes to the accused. अभी पहले से इतना समझते हैं. जब एक नाबालिग लड़की बिना अभियुक्त के बहकावे में आए स्वयं अपना घर छोड़कर अभियुक्त के पास जाती है, तो the accused cannot be held guilty of committing the offense of kidnapping under lawful guardianship because the girl child leaves her home on her own. There was not active participation or active action on the part of the accused. अब इसे स्टार्टिंग से समझते हैं कि जब एक नाबालिग लड़की बिना अभियुक्त के बहकावे में आए स्वयं अपना घर छोड़कर अभियुक्त के पास जा रही है, ठीक है, तब उस केस में अभियुक्त को दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि लड़की ने तो स्वयं अपना घर छोड़ा है ना. अभियुक्त ने तो उसे बहलाया फुसलाया नहीं, कुछ भी नहीं करा, ना उसे बहकाया. लड़की ने स्वयं अपना घर छोड़ दिया और इसमें अभियुक्त का कोई भी सक्रिय सहभागीदारी नहीं थी. तो इसमें क्या है कि लड़की खुद से आई है, तो उसे किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप नहीं माना जाएगा. Now let's have a look on the example to make the case law more clear. तो इसका एग्जाम्पल क्या है? रिया अ माइनर गर्ल लीव्स हर होम ऑन हर ओन एंड वेंट टू रोहित्स हाउस विदाउट एनी एंटाइसिस बाय रोहित. रिया एक नाबालिग लड़की है, वो स्वयं अपना घर छोड़कर रोहित के घर चली जाती है, और वो स्वयं छोड़ रही है, रोहित ने उसको एंटाइसिस नहीं करा, मतलब रोहित ने उसको बहकाया नहीं है घर छोड़ने के लिए, वो स्वयं अपना घर छोड़ के रोहित के घर चली गई. इन दिस रोहित इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग. तो इसमें रोहित जो किडनैपिंग के लिए दोषी नहीं माना जाएगा, व्यापहरण के लिए रोहित दोषी नहीं है, क्योंकि रिया तो खुद रोहित के घर गई है ना. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू लाइक माय वीडियो. थैंक यू सो मच.